नमस्कार मित्रों, आज के इस अंक में हम जानेंगे कि शिवलिंग कितने तरह के होते हैं और इनका पूजन किस समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। वीडियो शुरू करने के पहले हम आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे ऐसी शुभकामनाएं करते हैं। सावन के विशेष महीने में हम सभी भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो लिंग रूप में पूजे जाते हैं। शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है। भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है शिवलिंग। भगवान शिव और शक्ति का एकल रूप है, जो मनुष्य और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। जिस तरह पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ब्रह्मांड का निर्माण भी पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर हुआ है। शरीर पदार्थ और आत्मा ऊर्जा से मिलकर बनी है। जिस तरह पूरे ब्रह्मांड में कोई आदि और अंत नहीं है, उसी तरह भगवान शिव का भी कोई आदि और अंत नहीं है, केवल निराकार रूप है, जिसमें प्रलय काल में समस्त सृष्टि विलीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे उत्पन्न होती है। जब कुछ भी नहीं था, भगवान शिव थे, और तब भी जब कुछ भी नहीं होगा, भगवान शिव रहेंगे। भगवान शिव को शून्य, आकाश, ब्रह्मांड और सर्वोच्च व्यक्ति का प्रतीक माना गया है। आइए अब हम जानते हैं शिवलिंग कितने तरह के होते हैं और इनकी पूजन किस समस्या के समाधान के लिए की जाती है। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव एक भोले भंडारी हैं, जो अपने भक्तों पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग, जो कि उनका निराकार रूप है, उसकी हम पूजा करते हैं। भोलेनाथ सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। भगवान शिव को शीतल वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था वह बहुत गर्म था, जो भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया था, जिससे उनके शरीर में गर्मी का प्रभाव बढ़ गया था। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव पर जल की धारा प्रवाहित की, जिससे उन्हें शीतलता मिली। तब से शिवलिंग पर ठंडी चीजों से अभिषेक किया जाता है, जैसे दूध से अभिषेक किया जाता है, बेलपत्री से अभिषेक किया जाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है, तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा भी उस पर सदा बनी रहे। हम जानते हैं कि अब शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मिट्टी का शिवलिंग। मिट्टी में सभी सामग्री दूध, गंगा जल, दही और शहद मिलाकर शिवलिंग का निर्माण, जिसकी पूजा करने से विषैले प्राणियों का भय समाप्त हो जाता है। तो विषैले प्राणियों का भय समाप्त हो जाए, इसके लिए हमें मिट्टी से बने हुए शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। मिट्टी में हम सभी तरह की सामग्री मिलाएंगे, जैसे दूध, गंगा जल, दही, शहद आदि। अगला क्रम है फूलों से बने हुए शिवलिंग का। फूलों से बने हुए शिवलिंग की पूजन करने से भूमि तथा भवन की प्राप्ति होती है। अगला क्रम है गेहूं और चावल से बने शिवलिंग की। संतान सुख जिन व्यक्तियों को नहीं है, ऐसे व्यक्ति यदि गेहूं और चावल के आटे से बने शिवलिंग का अभिषेक करें तो उन्हें संतान सुख मिलता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर प्राप्त होती है। मोती का शिवलिंग। मोती को बहुत शुभ माना जाता है और मोती से बने शिवलिंग की भी पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मोती का जो शिवलिंग है उसकी पूजन करना चाहिए। अगले क्रम में है सोने के शिवलिंग। जी हाँ, सोने से बने शिवलिंग की पूजा करने से धन और सुख मिलता है। सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति सोने के शिवलिंग की पूजन करने से होती है। चांदी के शिवलिंग। चांदी के जो शिवलिंग हैं वो अधिकतर लोगों के घरों में रहते हैं। चांदी के शिवलिंग का पूजन करने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नर्मदा का शिवलिंग, जिसे हम नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा और घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग के पूजन करना चाहिए। इसके बाद है तांबे के शिवलिंग। दीर्घायु प्राप्त करने के लिए तांबे से बने हुए शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फलों से बने शिवलिंग। फलों से बने शिवलिंग की पूजा करने से भूमि में उत्पादन अधिक होता है। अगले क्रम में है लहसुन का शिवलिंग। जी हां, आपने सही सुना, लहसुन के शिवलिंग का पूजन। तो यदि आपके बहुत अधिक शत्रु हो गए हों, आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो लहसुन से बने हुए शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। तो लहसुन से बने हुए शिवलिंग की पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। इसके पश्चात है मिश्री का शिवलिंग। रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिश्री से बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। भस्म से बना शिवलिंग। भस्म से बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से जिन लोगों को तंत्र मंत्र सिद्ध करना है, उनके लिए यह जरूरी है कि वो भस्म से बने हुए शिवलिंग का पूजन करें। इसके पश्चात सुख और धन की प्राप्ति के लिए हमें दही से बने हुए शिवलिंगम की पूजन करना चाहिए। दही से बने हुए शिवलिंग की पूजा से हमें सुख और धन की और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुड़ का शिवलिंग। गुड़ के शिवलिंग की पूजन करने से घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है। अगले क्रम में कपूर का शिवलिंग। कपूर के शिवलिंग की पूजन करने से मन की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आंवले का शिवलिंग। आंवले के शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पारद शिवलिंग। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया था कि जो भी इस पारद शिवलिंग की पूजा करेगा, मेरा आशीर्वाद हमेशा उस पर रहेगा। उसे अकाल मृत्यु, बीमारी, गरीबी जैसे सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी और उसके सम्मान, प्रसिद्धि, धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी तथा वह सभी सुखों का आनंद लेकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात पार्थिव शिवलिंग। इस शिवलिंग के उपासक को रुद्रलोक मिलता है और शिव प्रसन्न होते हैं। तो आज हमने जाना कि शिवलिंग कितनी तरह के होते हैं और किस समस्या के समाधान के लिए, किस मनोकामना की पूर्ति के लिए हमें किस वस्तु से बने शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। कृपया कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं शीघ्र किसी अगले अंक में ऐसे ही एक रोचक जानकारी के साथ।